मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। मेरे पास कुछ सोना और थोड़ी सेविंग्स भी हैं। क्या मुझ पर ज़कात फर्ज है? और ये ज़कात तो बस गरीबों को कुछ पैसे दे देने का नाम है ना? नहीं नादिया बहन, ज़कात सिर्फ मामूली सदका या चैरिटी नहीं है। ये इस्लाम का एक मुकम्मल इकोनॉमिक सिस्टम है जो 2 हिजरी में मदीना में फ़र्ज़ किया गया था। ज़कात को मामूली समझना बहुत बड़ी गलती है। अगर ये फ़र्ज़ हो जाए और इंसान अदा ना करे तो इसकी बहुत सख्त पकड़ है। मैं तुम्हें तफसील से समझाता हूँ कि ये किस पर फ़र्ज़ है, कितना निकालना है और किसे देना है। नादिया, सबसे पहले ये समझो कि निसाब क्या है। अगर आपके पास 85 ग्राम सोना या 595 ग्राम चांदी है या इसके बराबर नकद रकम यानी कैश, सेविंग्स, बिजनेस का सामान या इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं और उस दौलत पर एक पूरा चांद का साल गुजर चुका है, तो उस पूरी दौलत का 2.5% यानी 2.5% ज़कात निकालना फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 103 में फरमाया है कि उनके मालों में से सदका लीजिए जिसके जरिए आप उन्हें पाक करें और उनके मालों में बरकत दें। ये माल को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। ज़कात किसे दी जा सकती है? सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 60 में अल्लाह ने 8 हकदार बताए हैं। पहला, फ़कीर जिनके पास कुछ ना हो। दूसरा, मिस्कीन ज़रूरतमंद। तीसरा, ज़कात जमा करने वाले और बांटने वाले। चौथा, वो लोग जिनके दिलों को इस्लाम की तरफ माइल करना हो। पांचवा, गुलामों या कैदियों को आज़ाद कराने में। छठा, वो लोग जो कर्ज के बोझ तले दबे हों। सातवां, अल्लाह के रास्ते में। आठवां, वो मुसाफिर जो सफ़र में फंस गए हों और उनके पास पैसे ना हों। और ध्यान रहना दिया, ज़कात आप अपने वालिदैन यानी माँ बाप, अपनी औलाद और शौहर या बीवी को नहीं दे सकते क्योंकि इनकी जिम्मेदारी वैसे भी आप पर है। इसके अलावा किसी भी मालदार इंसान को और सादात यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों को ज़कात नहीं दी जा सकती। और जो लोग माल जमा करते हैं और ज़कात नहीं देते उनके लिए बहुत सख्त अजाब है। सही बुखारी की हदीस है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसे माल दे और वो उसकी ज़कात अदा ना करे तो क़यामत के दिन वो माल एक जहरीले गंजे सांप की शक्ल इख्तियार कर लेगा और उसके गले का तौक बन जाएगा और वो सांप उसे डसेगा और कहेगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। सुभान अल्लाह हसन भाई, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इसका अजाब इतना सख्त है और इसके कायदे इतने साफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सारे शक दूर हो गए। मैं आज ही अपने सोने और सेविंग्स का हिसाब लगाकर पूरी 2.5% ज़कात अदा करूंगी। बेशक बहन, जो अल्लाह के रास्ते में देता है अल्लाह उससे कई गुना बढ़ा कर देता है। दोस्तों, ज़कात के सही हकदारों तक पहुंचना कभी कभी मुश्किल होता है, खास तौर पर वो सफेदपोश लोग जो अपनी इज्जत की वजह से किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। इसी मकसद को पूरा करने के लिए हम HN खिदमत फाउंडेशन चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस रमजान आप सबकी मदद से हमने बहुत से ऐसे ही जरूरतमंदों, लाचारों, कर्जदारों और मुसाफिरों तक मदद पहुंचाई है और उनकी ढेरों दुआएं समेटी हैं। या अल्लाह, जिन लोगों ने भी अपने माल से मदद की है उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में बेहिसाब तरक्की दे और उनकी हर मुसीबत को दूर फरमा, आमीन। अगर आप अपनी ज़कात और सदक़ात किसी भरोसेमंद जगह अदा करना चाहते हैं तो आप हमारे फाउंडेशन के जरिए भी अपना हक उन मोहताजों तक पहुंचा सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपके अमानत को सही हाथों तक पहुंचाना है। स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेकर किसी भी पेमेंट ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी करें और अपना हिस्सा जरूर डालें। जज़ाकल्लाह खैर। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह हमारे रिस्क में हलाल बरकत दे और हमें ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाए तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें।